हाँ सर। सर हाँ सर है सर। पूछो जल्दी फास्ट। सर सर हाँ सर वो जो क्वेश्चन नंबर 8 सर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट। सर पीडीएफ ही नहीं दिख रही वो वाल एक मिनट। ठीक है, एमटीजी लेवल 1 डाउट्स कुछ नहीं होंगे ज्यादा एक्चुअली, क्योंकि ये इतने आसान क्वेश्चन है। नहीं सर नहीं है। हाँ सर जाते हैं। ठीक है, जो भी डाउट है सर थोड़ा अभिनव, बहुत ना कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है सर। अभिनव जल्दी पूछो। सर मुझे भी डाउट है। मुझे मतलब किसको? श्रद्धा? चलो जिसको डाउट है जल्दी पूछो। क्वेश्चन नंबर कौन नो सा? सर मुझे नहीं है डाउट। लेवल 1 का कौन सा क्वेश्चन? सर मुझे क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 12, 0.75 व्हेन रिप्रेजेंटेड एज तब रैशनल। ऋतुजा बोल रही है। अच्छा ऋतुजा, अरे इसको आप अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे रैशनल नंबर में, तो ये 75/100 आएगा। और फिर इसको सिंप्लीफाई करो ना, 25 3 जा 25 4 जा, तो 3/4 आंसर आएगा। 3/4। 3/4। आपने सिंप्लीफाई नहीं किया होगा। 3/4। हाँ हाँ सर सर वो मैंने 8 क्वेश्चन सर 8। 8th क्वेश्चन, रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3 इज। हाँ बहुत अच्छा किया, कम से ये क्वेश्चन पूछा। तो इस टाइप के सर क्वेश्चन, ऑल ऑफ दिस। इस टाइप के क्वेश्चन अगर सर हमें, ऑल अरे हाँ ठीक है इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हमें पूछे जाते हैं, तो हर बार एक काम किया करो। एकदम सिंपल मेथड बता रहा हूँ, ये मेथड आप लिख लो। एवरीवन शुड राइट डाउन। सी, ये दोनों जो रैशनल नंबर्स है एंड वाले, इनके पहले डिनोमिनेटर इक्वल करने का। क्वेश्चन नंबर 8, 1/4 एंड 1/3। तो ये जैसे यहाँ पे ये नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं 1/4 एंड 1/3। ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड डू इज, इन दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल बनाओ पहले। तो डिनोमिनेटर जो है सर समवन माइक इज ऑन। डिनोमिनेटर है 4 एंड 3, तो 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12। तो यहाँ पे 1/4 का डिनोमिनेटर 12 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये आएगा 3/12, मतलब 1/4 3/12 बन गया। और 1/3 को डिनोमिनेटर में 12 लाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, सो इट विल बिकम 4/12। सो ये हुआ 3/12 और ये हुआ 4/12। अभी आप क्या करो, नाउ इफ पॉसिबल, अभी 3/12 और 4/12 जो हमें आंसर मिला, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7/24 है, 13/48 है। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर 24 है, तो पहला जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर हम 24 बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय 2। तो ये आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हम पहला ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं चेक कर रहे हैं, तो उसका डिनोमिनेटर 24 है। तो हमारे दोनों का डिनोमिनेटर, ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं, दोनों का डिनोमिनेटर 24 ला सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। तो इस ये आएगा 6/24, और इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8/24। अभी आप ही सोचो कि 6/24 और 8/24 के बीच में 7/24 आ सकता है क्या? हाँ सर हाँ सर आता है। आता है। हाँ आ सर सकता आता है। है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी, उसमें हमें 0.29 दिया, 13/14। तो 0.29 जो है, 0.29 जो है उसको आप
29/100 लिख सकते हैं। ओके, इसको सॉल्व करने का दूसरा भी तरीका ऐसा है कि आप इन दोनों को पॉइंट में कन्वर्ट करो, दैट इज ऑल्सो अनदर वे टू चेक। तो 3/12 को अगर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना आएगा, 0.3/12। 0.25 तो 3 को 12 से डिवाइड करना है, तो 0.12 टू जा 25 24, ये आएगा 6, 12 5 जा 0.25 ये आएगा। और 4/12 को सॉल्व करेंगे तो वो कितना आता है, 0.34 अप्रोक्सीमेटली 0.3 वट एवर इट इज, और ये 0.29 है। यहाँ देख सकते हैं कि 0.25 से बड़ा है, 0.29 और 0.3 से छोटा है, इसका मतलब ये भी इन बिटवीन आएगा। सो दिस इज ऑल्सो आंसर। पहले केस में मैंने क्या मेथड बताया कि जो ऑप्शन का डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर इन दोनों का बना के चेक करो कि ये जो ऑप्शन है ये इनके बीच में आता है क्या। दूसरा मेथड मैंने बताया कि डेसिमल में कन्वर्ट करो और चेक करो, ठीक है। 0.3333 ऐसे आएगा वो, सो 0.29 बीच में आता है। दिस इज सेकंड मेथड। ऑप्शन सी, ये फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर 48 बना के देखो, तो डिनोमिनेटर 48 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा 3/12 को। तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 12, 3 4 जा 12 और 4 12 जा 48 आएगा। और ये 4/12 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 16/48 आएगा। और हमें ऑप्शन में दिया है 13/48, तो ये बीच में आएगा कि नहीं, हाँ हाँ सर सर आएगा आएगा। So option C is also correct, and option D says all of this. So finally option D is fully perfectly 100% correct. दोनों मेथड समझ में आए सबको? हाँ यस सर सर हाँ, पहला मेथड था सेम डिनोमिनेटर बनाओ, दूसरा मेथड था डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करके चेक करो कि दिया हुआ ऑप्शन बीच में आता है कि नहीं। ये लिख लो आप। ये मुझे बताना था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपने अपने मेथड यूज करते हैं, लेकिन हमें स्टैंडर्ड वे पता रहना चाहिए कैसे सॉल्व करना है टू सेव द टाइम। सर हाँ, सर हम डायरेक्ट वो 1/4 एंड 1/3 को डेसिमल में कन्वर्ट कर भी कर सकते हैं ना? यस यस, उसका आंसर वही आएगा 0.25 और 0.3333, यही आएगा वो। सर डन राइटिंग सर फिर इतनी बड़ी मेथड करने की क्या जरूरत है? अरे हमें चारों ऑप्शन चेक करने थे ना, तो ये ऑप्शन ए और सी को चेक करने के लिए डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक करेंगे। तो ये 13/48 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए और 7/24 को डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत टाइम चला जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया कि हमारे दो नंबर का डिनोमिनेटर ही हमने 24 बना दिया, क्योंकि क्या है, इनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम रहता है। तो यहाँ पे 6/24, 7/24 और 4/24, 8/24, ये तीन फ्रैक्शन हमें मिले। तो अभी हम सीधा सीधा न्यूमरेटर देख के बोल सकते हैं कि जिसका न्यूमरेटर छोटा वो सबसे छोटा नंबर, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा नंबर। तो बीच में 7/24 आएगा जरूर। सो इसीलिए ये मेथड मैंने एक्स्ट्रा बताया। ये तो स्टैंडर्ड मेथड है कि डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करो और चेक करो। तो मैं डेसिमल में कन्वर्ट करके आप हर बार चेक कर सकते हैं, लेकिन ये 7/24 को डेसिमल में कन्वर्ट करने का अगर आप ट्राई करेंगे 7/24, तो बहुत लेंदी जाएगा। 13/48 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। सो बेटर इज हम इनका डिनोमिनेटर 48 बनाए, 12 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। समझ में आया अभिनव? टाइम बचाने के लिए ये तरीका है दूसरा।
सर हाँ यस बोलो। सर ओके सर हाँ सर वो एनसीईआरटी सेक्शन में एक्सरसाइज 1.2 में 7th क्वेश्चन में भी वही मेथड दिया है। यस यस नहीं, कुछ कुछ स्टूडेंट मेथड से सॉल्व नहीं करते और अपने मन से सॉल्व करते हैं और कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व करते हैं, तो उनके लिए मैं क्लियरली बोल रहा हूँ बिना कैलकुलेटर का भी हम आंसर फास्ट निकाल सकते हैं ऐसे। चलो हो गया। इसके अलावा और कोई डाउट? यस सर कंप्लीटेड सर लेवल लेवल 1। हाँ सर आपने रैशनल नंबर की पीडीएफ में 17 पेज नंबर के बाद डायरेक्ट 20 पेज नंबर दिखाया है सर। 18 और 19 गायब है। अरे यार नहीं नहीं, सर है सर 18 और 15 पे सर 15 नहीं सर है 18 और 19 भी। सर आप देखो स्क्रॉल डाउन करके, अभी ये 17 है ना, अब नीचे जाओ। डायरेक्ट 20 है। हाँ सर 18 और 19 है ही नहीं। अरे यार है सर, मैंने अभी प्रिंट निकाला तो सर मेरे इसमें आया है सर। आया क्या? एक मिनट, फिर वो नीचे होगा। एक नहीं मिनट। सर, आपने पीडीएफ सेंड की थी उसके अंदर भी नहीं है। हाँ सर, कि आपने जो की थी उसके अंदर नहीं है। ओहो, एक्चुअली ये पीडीएफ मैंने नहीं बनाई। ये जो बुक है ना, सारे बुक्स हमें फ्री ऑफ दीपक सर ने बताई। दीपक सर ने बना के मुझे भेजी है। तो ठीक है, बाय मिस्टेक उन्होंने वो 2 पेज छोड़ दिए। ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी मेरे पास फिलहाल क्वेश्चन लेवल 1 और लेवल 2 के नहीं है। इसके अलावा 17 क्वेश्चन के बाद पेज नंबर 18 और सर मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मैंने बुक्स ऑर्डर किए और मेरे बुक्स अभी कल आने वाले हैं, कल पहुंच जाएंगे। तो अभी लेवल सर हम पे डाउट्स है तो आप मुझे ओरली पहले क्वेश्चन डिक्टेट करो, फिर मैं सर आंसर बताता 15 सर 15 लेवल 1 का। सर 15 में सर मुझे 15 नंबर क्वेश्चन आता है लेकिन उसका कुछ शॉर्टकट होगा तो बताओ ना सर। हाँ सर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके बहुत देर लगता है सर इसके लिए। नहीं सर, मैं बताओ क्या इसका। डेसिमल में कन्वर्ट करने का ही नहीं एक्चुअली। सर उसका क्रॉस LCM मल्टीप्लाई करके भी होगा ना। देखो, सर उसका LCM निकालने का और जो बड़ा है और छोटा है हाँ उनका सर इसका डिफरेंस एलसीएम निकालने का। whenever LCM निकालो। whenever we want to compare the rational number, पहले कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कंपैरिजन आप पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। स्टिल वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन। अगर 2 नंबर है, रैशनल नंबर a बाई बी और c बाई डी, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेते हैं a इंटू डी एंड b इंटू सी। अगर पहला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a इंटू डी और b इंटू सी, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर ग्रेटर है, पहला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देन b इंटू सी से, तो हम कंक्लूजन निकालते हैं कि पहला जो रैशनल नंबर है a बाई बी, इट इज ग्रेटर देन c बाई डी। इफ फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ad is lesser then the first rational number is lesser। ये आपको पता है। अगर ये इक्वल है तो फिर ये दोनों रैशनल नंबर इक्वल रहेंगे। ठीक है, दिस एवरीवन नोज। सबको पता है कि नहीं है? सर हाँ हाँ सर बताओ। सर हाँ बोलो। सर अरे बोलो ना। सर ये 15 नंबर क्वेश्चन है ना हाँ सर, 15 नंबर क्वेश्चन है ना, बोलो। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक ढूंढी है सर। अच्छा बोलो। सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लेने का, और जो डिफरेंस सबसे बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा, और जो डिफरेंस सबसे छोटा होगा वो नंबर सबसे छोटा। नहीं सर नहीं सर, हाँ मुझे 2 मिनट देखने से। वो ट्राई करो पहले सर वो पूरा। क्या बोल हाँ सर वैसे ही सर। सर वो देखो क्या बोल रहा है? उसका सर वो बोल खुद ही कंफ्यूज हो रहा है।
नहीं, उसका बोलने का मतलब ये है, कंफ्यूज हो इसीलिए हो रहा है कि वो मेथड परफेक्टली अप्लीकेबल नहीं है। उसका बोलने का ये, उसको ये बोलना है कि अगर 7/12 है, आप ही देखो 7/12 है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 5 है, 12 - 7 5, और 5/8 है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 3 है, ठीक है। यहाँ 1 और 3 है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 2 का है, और 2 और 5 2/5 है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस मतलब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 5 - 2 3। आप देख सकते हैं कि जिनमें ज्यादा डिफरेंस है और जिसका अभी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये बहुत ही स्मॉलर नंबर आएगा, और जिसका डिफरेंस उससे कम है ये उससे बड़ा नंबर आएगा। ये 3 वाले हमें चेक करने पड़ेंगे, और जिनका डिफरेंस बहुत छोटा है वो दैट विल बी द ग्रेटर नंबर। ऐसे वो बोलने का मतलब है। लेकिन श्रेयस, ये हर केस में ट्रू नहीं हो सकता। हर केस में ये ट्रू, एलसीएम के मेथड से निकाला तो 5/8 ग्रेटर है 7/12 से। हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि हर केस में वो पॉसिबल नहीं होता है, हर केस में वो मेथड पॉसिबल नहीं है। सर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना हाँ सर, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा पास करने के लिए होता है सर। अच्छा, तो हमें भी 2 मिनट्स रहते हैं एक क्वेश्चन को सर, सॉल्व करने के लिए। सर हाँ बोलो जल्दी, फास्ट। सर आप स्कॉलरशिप की टेस्ट, वो स्कॉलरशिप की बैच शुरू करने वाले थे सर, करो ना। It depends on the majority of the students. If you want, we may do that. यस हाँ सर, अभी सर हमारा करिए। तो स्कॉलरशिप है ना। सर इस साल स्कॉलरशिप पे सर होल्डर होना है सर, उसको करो ना। ओके, एक मिनट, इसका पहले मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, बाद में उस पॉइंट स्कॉलरशिप के ऊपर जाएंगे। सी, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द रैशनल सीज। तो सबसे पहले हमें तो इन चारों नंबर्स में स्मॉलेस्ट कौन है और लार्जेस्ट कौन है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड मेथड आपको सब लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे 2 से ज्यादा रैशनल नंबर दिए रहते हैं तो उनमें सबसे बड़ा कौन है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। ओके, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और एलसीएम फाइंड आउट करके उतना डिनोमिनेटर हम बनाएंगे। एक मिनट, यहाँ पे भजन सर, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, सर इट इज ब्रेकिंग, जाने दो सर क्लास। सर एलसीएम 120 है। एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तरीका आप सब लोगों कि यहाँ पे सर एलसीएम 12 और 8 का एलसीएम 24 आएगा, और 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, और 24 और 15 का एलसीएम निकालते वक्त हम 24 का टेबल लिखेंगे, और जो नंबर 15 से डिविजिबल है वो हमारा आंसर आएगा। तो अभी यहाँ 5 है यूनिट डिजिट में, तो 24 5 जा 120 आता है। तो 15 के टेबल में 120 है क्या? हाँ सर 8120। यस सर। ओके, सो एलसीएम विल बी इक्वल टू 120। चलो, तो ऐसे आप एलसीएम निकालेंगे। अभी हर जगह 120 लाओ, तो 5/8 पहला है, दूसरा है 7/12। आप सोचेंगे कि सर ये बहुत लेंदी हो जाएगा, हर जगह 120 लाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट this particular procedure will give you you will make your difference easy। difference मतलब सब्ट्रैक्शन लेना है, तो ये जो सब्ट्रैक्शन है वो बहुत आसान हो जाएगा, इसीलिए हम सबका डिनोमिनेटर 120 बनाएंगे। अभी आप ही बोलो, यहाँ डिनोमिनेटर 120 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 15 यहाँ 10 10 10 अगले केस में
40 40 40 40 अगले केस में 20 24 sorry sir 24 24 sir चलो सबसे बड़ा कौन है? 75 सबसे छोटा कौन है? 40 upon 120 40 upon 120 उनका डिफरेंस 35 upon 120 sir 35 इसको सिंप्लीफाई करो। 7 upon 240 5 7 जा हाँ सर 5 4 5 से सर 5 से 2 जा कैंसिलेशन करेंगे 5 7 जा 5 24 ठीक है, ऑप्शन 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे ही सॉल्व करो क्योंकि आपको हमारे क्वेश्चन में 2 मिनट दिए हुए हैं। You are सर in मेरा 2 minutes आंसर you can आया था easily solve. लेकिन शॉर्टकट पूछना था सर आपको। No, I do not have any shortcut. और वो जो शॉर्टकट अपने श्रेयस ने बताया वो काम नहीं करता यहाँ पे। चलो ठीक है। और हालांकि देखा जाए बेटा अभिनव, ये क्वेश्चन एक्चुअली 1 मिनट में सॉल्व होता है अगर आपके कैलकुलेशन फास्ट है तो। ओके, अभी अगला लेवल 2। कोई डाउट है किसी को? सर सॉल्व नहीं किया सर वो तो सॉल्व ही नहीं किया, बाद में सॉल्व करके चलो आज हमने लेवल 1 के डाउट सर मैंने सॉल्व किया, मुझे कोई डाउट नहीं है। अभी आज मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेवल 2 मैच द फॉलोइंग, उसके बाद असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन टाइप, डाउट है सर। कॉम्प्रिहेंशन टाइप यहाँ तक सॉल्व कर लो, कॉम्प्रिहेंशन टाइप तक। ठीक है, सर मुझे सर हाँ बोलो। सर मेरे पास बुक्स नहीं और पीडीएफ में वो 2 पेज नहीं सर आए सर। सॉल्व एग्जाम्पल भी करने हैं क्या? सॉल्व एग्जाम्पल यू कैन गो थ्रू देम। देखो हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए हैं जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में थे, तो जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो एक्सरसाइज के ही टाइप के क्वेश्चंस है। ओके, और हम ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी सॉल्व करने वाले हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। तो इसीलिए आप सॉल्व एग्जाम्पल्स क्या है आपको मदद करेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल मैं क्लास में नहीं लूंगा, ये मैं पहले ही क्लियर बता रहा हूँ। यू कैन गो थ्रू देम बाय योर सेल्फ, आप खुद गो थ्रू करो और उस टाइप के क्वेश्चन अगर यहाँ पे आते हैं तो उसको देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सर आई हैव वन डाउट। all right, this is today's homework. Tomorrow's homework is short type, very short type and long answer type questions, and day after tomorrow's homework is olympiad level questions. ये 3 दिन का होमवर्क है, 3 दिन में आपको सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग Sir, your voice is breaking. Sir is working in between. सर फिर से बोलो ना। today's homework level 2 match the following, comprehension, assertion, reason। ये सारे क्वेश्चन, दिस इज टुडेज होमवर्क। ओके सर, tomorrow's बाय सर। अरे बाय मत कहो, रुको रुको डाउट है सर। बाय सर। tomorrow's homework very short type subjective आपका question, वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। subjective questions। subjective में वो तीनों टाइप के, वेरी शॉर्ट टाइप, देन शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप। वेरी सर शॉर्ट आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स, दैट इज हाँ सर होमवर्क।
एंड डे आफ्टर टुमारो, ये आज का तारीख क्या है? 6 6/5/2021 6 मई। 7 मई का दो होमवर्क, 3 दिन दो। हाँ 3 दिन ही दे रहा हूँ। और 8 मई का होमवर्क है, इंटीजर टाइप रह गए और ये ओलंपियाड वाले रह गए। सर ये वाले आपने जो पीडीएफ सेंड किया उसके अंदर है ना? हाँ, खाली इसमें लेवल 2 वाले नहीं है, 2 पेजेस। सो माय रिक्वेस्ट इज, जो भी कोई एक स्टूडेंट जिम्मेदारी लेगा क्या, वो पेज नंबर 18 और 19 के अच्छे फोटोग्राफ निकाल के हमारे ग्रुप पे डालो और चैट बॉक्स में भी डालो। कौन जिम्मेदारी लेगा? सर मैं सेंड करूँ क्या? हाँ बिल्कुल, अच्छे अभिनव। क्वालिटी फोटो। यस सर। ओके, सेंड बोथ द फोटोज, पेज नंबर 18 और 19, ये 2 पेज, ठीक है? तो अभिनव सर भेज देगा सर चैट में। जिनके पास वो क्वेश्चन नहीं है वो चैट में देख लेना। इमेजेस भेजो बेटा, पीडीएफ मत करो उसका। ओके अर्णव, सर देयर विल बी ओके नेगेटिव सर। मार्किंग हाँ और नॉट? सर इमेज ही भेजता हूँ। मेंस लेवल के टेस्ट में निगेटिव मार्किंग रहेगा। ओके ओके सर, सर। बाय सर। तो सैटरडे Okay, तक ये कंप्लीट करो और पूरा एमटीजी बुक खत्म होने के बाद हमारा संडे को जो टेस्ट है, दिस मच पोर्शन इज देयर फॉर द संडेज टेस्ट, ये सब कुछ। ओके, सो टुमारो वी सर विल डिस्कस डाउट्स ऑफ सर टुडेज होमवर्क। सर अगले 2-3 दिन हम सर डाउट्स सर डिस्कस करेंगे। हाँ पूछो अभी। सर 18 एंड 19 पेज नंबर पर तो वो एनसीईआरटी सेक्शन ही है ना? नहीं नहीं, फिर लेवल क्यों 2, चाहिए उनको? लेवल टू क्वेश्चन नंबर 18 से 18 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, लेवल 1 का है क्या? लेवल 1 का क्वेश्चन 18, हाँ सर है ना। वहां से आगे, हाँ सर है ना। विच वहां ऑफ से द फॉलोइंग? वहां से आगे मैच द फॉलोइंग तक फोटोग्राफ भेजो। समझ में आया अभिनव? ओके सर। ओके, यस सर। बाकी सब लोग होमवर्क कंप्लीट करना है। जिसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया उसको और उसके पेरेंट्स को मेरा तुरंत कॉल आएगा, ठीक है? थैंक यू ऑल, बाय। ओके सर। किसको बाय आएगा सर। कॉल? बाय सर। कॉल किसको आएगा सर? कौन बोल रहा है? कॉल किसको आएगा तुरंत? आपके पेरेंट्स को भी आएगा और आपको भी आएगा। क्यों हर रोज आएगा सर? ये 3 दिन का होमवर्क अगर कंप्लीट नहीं किया तो। उस बच्चे ने डाली क्या पीडीएफ उस होमवर्क की? हाँ, आपको व्हाट्सएप पे भेजना है फोटोज निकाल के मुझे। आप फोटो निकाल के भेजो या फिर उस फोटो का पीडीएफ बना के मुझे, होमवर्क सॉल्व किया हुआ होमवर्क, हाँ क्वेश्चन नहीं, आपके नोटबुक में सॉल्व करो सारे क्वेश्चन, ठीक है? आपने किसी को तो बताया था ना वो होमवर्क वो डालने का पीडीएफ, पेज 3 पेज का। अरे ये एमटीजी बुक का जो मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, ये वाला पीडीएफ ना मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स को भेजा है। अगर आपको नहीं मिला है, जो नए स्टूडेंट है स्पेशली, आप क्या करो, मुझे सीधे सीधे व्हाट्सएप पे ऐसा क्वेश्चन डालो, व्हाट्सएप पे मुझे डालो कि सर प्लीज सेंड मी स्टैंडर्ड 8 रैशनल नंबर एमटीजी पीडीएफ। रैशनल नंबर पहले चैप्टर का ही पीडीएफ मेरे पास है, उसमें भी 2 पेजेस अभी कम है, तो वो 2 पेजेस अभिनव भेज देगा, उसके इमेजेस वो भी मैं साथ में भेज दूंगा, ठीक है? काय म्हणा रिस्की ऐकू येणे का? यस ओम साई, आपके जो भी डाउट्स है वो कल पूछ लेना। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो ओम साई ने पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया। बाय सर। बाय।
बाकी के लोग भी कंप्लीट करो. बाय सर. बाय बाय सर. बाय सर. बाय बाय. हे अभिनव तुला कळालं ना कोणते स्क्रीनशॉट पाठवायचे फोटो?